एक दिन की बात है, जब भिक्षा में कुछ नहीं मिला तो दिन तो निकल गया। दिन में व्यक्ति का मन यहाँ वहाँ चारों तरफ लगा रहता है, लेकिन रात्रि में व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है। दिन निकल गया, दिन में बच्चे कुछ नहीं बोले, पर रात में छोटे बच्चे कैसे भूखे रहे। जोर जोर से रोते, माँ भूख लगी है भोजन दो, माँ भूख लगी है भोजन दो। और ध्यान रखिएगा, कठोर से कठोर हृदय वाली माँ भी जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो उस माँ का हृदय पिघल जाता है, वो माँ भी रोने लगती है। और आज सुशीला ने जब अपने बच्चों को रोते हुए देखा तो सुशीला क्या कहती हैं, कोदो समा जुरी तो भरी पेट, न चाहती हो दधी दूध मिठौती। लेती सबे दुख दार्द झेली, कवहूँ प्रभु भूली तुम्हें ना हटौती। जो सुनती नहीं तू हरि से, तब काहे को द्वारिका पेली पठौती। या घर से कबहू ना गए पिय, टूटो तवा अरु फूटी कठौती। जिस पत्नी ने आज तक अपने पति से एक शब्द नहीं कहा, शिकायत नहीं की, आज वो पत्नी एक मां बनकर के अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, यदि आज हमारे घर में कोदो होता, कोदो समा पुराने समय का अनाज, अब भी होता है पर कम देखने को मिलता है। सुशीला कह रही है, यदि कोदो समा ज्वार बाजरा इत्यादि भी होता तो मैं उसमें अपने बच्चों का, आपका और अपना पेट भर लेती। मैं आपसे दूध दही माखन मिश्री मेवा खाने की जिद नहीं करती। पर पतिदेव स्थिति ऐसी, जब से मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, जब से मैंने आपके सिंदूर को अपने मांग में लगाया है, तब से मैं यही देख रही हूं कि एक टूटा सा तवा और एक फूटी सी कठौती, मतलब गघरिया, और है ही क्या आपके पास। जब सुदामा ने ये सुना तो बड़ा दुख हुआ कि बताओ ये हमको ऐसे बोल रही है, लेकिन प्रसन्नता भी हुई कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये मेरे साथ है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इतनी विपरीत परिस्थितियां फिर भी मेरे साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सुदामा कहते हैं, अरे तू तो कुछ नहीं जानती। सुशीला ने कहा, अच्छा क्या नहीं जानती। सुदामा ने कहा, ये बताओ तुम ये जानती हो कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, भगवान कृष्ण मेरे मित्र हैं। सुशीला ने कहा, मैं क्या, पूरी दुनिया जानती है। सुदामा कहते, पूरी दुनिया जाने ना जाने तुम जानती हो कि नहीं। सुशीला ने कहा, जानती हूं। सुदामा ने कहा, मैंने तो आज तक नहीं बताया। सुशीला कहती हैं, आपके बताने ना बताने से क्या होता है। दिन रात जो कृष्ण कृष्ण कहते हो, सुबह उठते साथ कृष्ण, सोते समय कृष्ण, भोजन कर रहे तो कृष्ण, पानी पी रहे तो कृष्ण, आ रहे तो कृष्ण, जा रहे तो कृष्ण, रो रहे तो कृष्ण, गा रहे तो कृष्ण, चिल्ला रहे तो कृष्ण, लड़ रहे तो कृष्ण, दिन रात कृष्ण 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 कहते हो। इसलिए मैं जानती हूं कि आप कृष्ण को अपना मित्र नहीं, आप कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हो। और पतिदेव रही उनकी बात, तो बे ठहरे द्वारिकाधीश, वे तो जानते भी नहीं होंगे कि सुदामा नाम का कोई दरिद्र ब्राह्मण भी इस दुनिया में है। सुदामा हंसने लगे और कहते, अरे तू कुछ नहीं जानती, तू सोच रही है मैं मानता हूं कृष्ण को मित्र, इसलिए वो मेरे मित्र हैं। सुशीला ने कहा, और क्या। सुदामा कहते हैं कि कृष्ण सचमुच मेरे मित्र हैं। सांदीपन गुरुजी के आश्रम में हम और कृष्ण एक साथ पढ़ते थे, बाल सखा हैं मेरे सहपाठी, हम साथ में पढ़ते थे, साथ में भोजन करते थे, साथ में लकड़ियां लाते थे, साथ में गुरुजनों की सेवा करते थे, साथ में भोजन प्रसादी पकाते थे, साथ में खेलते, साथ में रहते। कृष्ण सचमुच मेरे मित्र हैं। और देखो, जब से सुशीला ने सुना है कि कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, उस दिन से सुशीला की एक ही जिद है, जिद करके बैठ गई। क्या, द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी,
आठहुयाम यही हट ठानी। जात ही दई है लदाए लदा, भरी है लिए तू यही जिय जानी। आवे कहाँ से अटारी अटा, जिनको है लिखी विधि टूटी सी छानी। और जाके ललाट दरिद्र लिखो, कहू को ते ही मैट सके वो अमानी। जब से सुशीला ने सुना है कि कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, सुशीला जिद करती है। सुबह से शाम, शाम से सुबह तक एक ही बात सुदामा से कहती है, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। सुदामा कहते, मैं जानता हूं तू मुझे द्वारिका इसलिए भेज रही है, जब कृष्ण मेरे इन फटे जथे वस्त्रों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरे शरीर की निकली हुई हड्डियों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरी इस गरीबी को देखेंगे, तो कृष्ण मुझे धन देंगे। तुम धन की प्राप्ति के लिए मुझे द्वारिका भेज रही हो। तुम जानती नहीं कि विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। यदि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर क्षयश्री लिख दिया है तो अक्षयश्री नहीं बनता, और अक्षयश्री लिखा है तो वो क्षयश्री नहीं बनता। जिसके भाग्य में झोपड़ियां लिखी हैं उन्हें महलों की प्राप्ति नहीं होती, और जिनके भाग्य में महल लिखे हैं उन्हें झोपड़ियों की प्राप्ति नहीं होती। देखिए, ये सुनकर के जो कर्म ना करने वाले लोग हैं वो तो खुश हो जाएंगे। क्यों? कि भैया अब भगवान ने जो लिखा है, व्यक्ति अपने कर्म से ब्रह्मा के लेख को भी बदल देता है। यदि व्यक्ति कर्म करने वाला है, मेहनती है, तो यहां से निकलने वाले पसीने से यहां की रेखाएं भी बदल जाती हैं। सुदामा सिर्फ समझाने अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि क्यों मुझे तुम बुढ़ापे में धन संपत्ति के चक्कर में पाड़ रही हो, मैं नहीं जाऊंगा। पर धन्य है सुशीला। सुशीला क्या कहती हैं, आपको क्या लगता है मैं आपको धन लेने के लिए उनके पास भेज रही हूं? क्या मैं ऐसी लगती हूं आपको कि धन की इच्छा से उनके पास भेजूंगी? सुदामा बोले, तो क्यों भेज रही हो तुम? अभी तक तुमने नहीं कहा, जब तुमको पता चल गया। सुशीला कहती हैं, अरे मैं इसलिए भेज रही हूं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर नारायण के नाम की माला फेरते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो नारायण शब्द का ना नहीं कह पाते और उस दुनिया को छोड़कर के उनको जाना पड़ता है। पर वे नारायण, वे द्वारिकाधीश तो आपके मित्र हैं। जाओ, जाके दर्शन कराओ। उनका दर्शन करोगे तो परम लाभ मिलेगा। जिंदगी भर जितना भजन किया है वो भजन सार्थक हो जाएगा, और आपकी पत्नी होने के कारण मुझे भी उस परम लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। उस परम लाभ के सामने धन संपत्ति तो मिट्टी है। दक्षिण भारत में एक बहुत अच्छे संत थे, उनकी पत्नी और वो जो संत थे दोनों साथ में भजन करते थे। उनकी जोड़ी थी राका और बांका, राका बांका। भक्तमाल में ये कथा आती। अब दोनों खूब भजन करें। एक दिन की बात है, सुबह सुबह राका और बांका मतलब पति और पत्नी दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे भजन करते हुए। पतिदेव आगे आगे थे, श्रीमती जी पीछे पीछे थी। दोनों माला लेके जपते हुए जा रहे थे। आगे आगे पतिदेव जब चल रहे थे तो उनको इतना बड़ा सोने का ढेर लगा मिला, और वो किसने लगाया था? भगवान ने। भगवान सोच रहे थे कि बताओ, मेरा भक्त इतनी भक्ति करता है लेकिन एक टाइम का भोजन नहीं कर पाता, इतना गरीब है, एक काम करता हूं उसको धन दे दिया जाए। तो भगवान ने सोने का ढेर जंगल में लगा दिया। अब जब वो आगे बढ़े, जैसे ही उनने सोना देखा तो कहने लगे कि हे प्रभु, ये क्या किया आपने? सुबह से माया का दर्शन करा दिया, और मैं तो ठीक, अभी पीछे से मेरी पत्नी आ रही है, जैसे ही इतना सारा धन देखेगी तो अब तक तो उसका मन भजन में लगा था, अभी सोने चांदी में लग जाएगा। कहेगी ले चलो, कंगन बनवा देना, हार बनवा देना, बेंदी बनवा देना, बाले बनवा देना। क्यों भजन से मन आप हमारा अलग करना चाहते हैं?
तो वो जो पतिदेव थे वो सोने के ऊपर मिट्टी डालने लगे कि ढक जाए। ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो ऐसा लगेगा मिट्टी का ढेर है। पत्नी पीछे थी जब तक। अब वो जैसे ही मिट्टी डालने लगे इतने में पीछे से उनकी श्रीमती जी आ गई। अब जैसे ही देखा, ढक तो पाया नहीं था वो सोना, पर धन्य थी वो पत्नी। वो कोई कलयुग की पत्नी नहीं थी कि धन संपत्ति के लिए, प्राप्त के लिए व्याकुल हो जाए। वो भी संत थी, संत की पत्नी संत, और स्वभाव भी उसका संत। वो क्या कहती है कि पतिदेव सुबह से मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल करके क्यों आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इतने समय में पता नहीं आप कितना भजन कर लेते, आपने इतना समय मिट्टी को मिट्टी से ढकने में लगा दिया। मतलब उसने भजन के सामने उस सोने के ढेर को मिट्टी बताया है। तो सुशीला भी वही कहती है कि ये धन संपत्ति कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मिल जाएगी, लेकिन क्या द्वारिकाधीश का दर्शन मिलेगा? उन द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए दुनिया लालायित रहती है, उनके दर्शन करने के लिए दुनिया के लोग तरसते हैं, उनके दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए। कभी वृंदावन गए हो आप? कोई गया है यहां से वृंदावन? वो एक माता जी गई हैं, एक दादाजी गए हैं, एक और गए। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, और करते क्या है? पर्दा लगाते हैं, पर्दा उठाते हैं, पर्दा लगाते हैं, पर्दा उठाते हैं। फिर भी सैकड़ों हजारों भक्त बिहारी जी की एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। तो सुशीला भी वही कह रही है कि जिनको देखने के लिए दुनिया लालायित रहती वो तुम्हारे मित्र हैं, और तुम यहाँ घर में बैठे बैठे अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सबको पता है, जाओ उनका दर्शन करो। धन नहीं, उनका दर्शन धन से ज्यादा कीमती है। जब इस तरह से पत्नी ने समझाया है तो सैवं भारया विप्रो वहुषा प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जब पत्नी ने खूब प्रकार से समझाया, कई प्रकार से समझाया, तो जो सुदामा अब तक कह रहे थे कि द्वारिका नहीं जाऊंगा, अब सुदामा कह रहे हैं कि मुझे द्वारिका जाना है। पत्नी उसे कहते हैं जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके, वो पत्नी। आजकल पत्नियों पे बड़े चुटकुले बनते हैं। कई लोग कहते हैं जो तनी तनी रहे वो पत्नी। पर पत्नी कौन? यदि शास्त्रोक्त पत्नी शब्द की परिभाषा देखी जाए तो जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके वो पत्नी। देखो, यदि एक पत्नी चाहे तो अपने राक्षस पति को देवता बना देती है, और यदि एक पत्नी चाहे तो देवता पति को राक्षस बना देती। भागवत में ही एक कथा आती है धुंधली की, जिसने अपने पति की नाक में इतना दम कर दिया कि पति आत्महत्या करने को तैयार, मर जाऊंगा, आत्मदेव जी। और भागवत में ही एक कथा आती है कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु, जिसने अपने राक्षस पति के मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करवाया था। तो पत्नी यदि चाहे तो राक्षस को देवता बना दे या देवता को राक्षस। तो सुशीला तो धर्म पत्नी है,